हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। चार संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। क्या है? कमल। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है? तो जो कथकली है वो आपका केरल की है। फिर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो मुंबई है वो देश का सबसे बड़ा, हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो जो कावेरी जल विवाद है वो आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपकी WC बनर्जी थे, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि वाटरलू के युद्ध में उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो उन्हें सेंट हेलेना भेज दिया गया था, ठीक है। आगे है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो जो अकबर थे वो सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखते थे, और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1638 से 34 तक रहा था, 10 साल में पूरा हो गया था, ठीक है। आगे है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण था वो आपका शाहजहां ने करवाया था, और जो इसे बनाने का जो स्टार्ट था उसे 10 साल लग गए थे। 1638 में ये स्टार्ट हुआ था, और 1648 तक इसे पूरा बनकर तैयार हो गया था दिल्ली का लाल किला, ठीक है। फिर है कि महारानी विक्टोरिया भारत किस समय ब्रिटेन की शासिका थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था, उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी वो ब्रिटेन की शासक थी, ठीक है। फिर आगे है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब सौंपी थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है वो 1940 में रखी थी, ठीक है। फिर है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को जो भारत की राजधानी है वो 1911 में बनाया गया था। फिर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और प्रथम हुआ था 1526 में, ठीक है। फिर है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हो गया था। फिर उसके बाद है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकारों को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो जो काम पाने का जो अधिकार होता है वो इसमें शामिल नहीं है। आगे है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? तो वो उन्हें तब तक नहीं हटा सकता है जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त ना हो, ठीक है। आगे है आपका कि यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की जो कार्यभाषा है वो आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके साथ साथ अलग भी हैं कि आपकी अरेबियन, चीनी, रशियन और स्पेनिश जो हैं आपकी भाषाएं, ये भी वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, लेकिन कार्यभाषाएं आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच ही है। फिर है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है वो अरविंद घोष ने लिखी थी। लक्षद्वीप टापू कहाँ है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम भारत में है। फिर है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आगे है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिकों जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो आपके हरिगोविंद खुराना और S चंद्रशेखर हैं, ठीक है। आगे है आपका कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो वो आपके H.J. भामा हैं, ठीक है। आगे है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो वो आपको V. माघ माई का जाता है। किसको जाता है? V. माघ माई को
जाता है। आगे है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होगा, तो 1 कुंटल होगा। अगर एक वयस्क हाथी है तो उसका जो भार होगा वो 1 कुंटल का होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो वो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए प्रसिद्ध थे। फिर है कि शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है, तो वो विलयन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, फिर है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है, तो जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पर आधारित होती है। फिर है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर है कि बोरोबुदूर, जो बोरोबुदूर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो वो आपका जावा में है, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी, तो वो एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है, इसके बाद है कि भारत भारती की रचना किसने की है, तो भारत भारती की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। फिर है कि हिंदू विद ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो हिंदू विद ऑफ लाइफ की जो लेखक है वो एस राधा कृष्ण है। कौन है, एस राधा कृष्ण। फिर है कि किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो घाना ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। फिर है कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कब, तो 1921 में की थी। ठीक है, इसके आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो अलीगढ़ आंदोलन का जो आरंभ है वो आपका सर है सैयद अहमद खान ने किया था। फिर इसके बाद है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो अजमेर में आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो वो आपकी लॉक है। ठीक है, फिर है कि म्यांमार या बर्मा में किस प्रकार क्यू की प्रशासन प्रणाली है, तो सैनिक शासन प्रणाली है। कैसी, सैनिक। ठीक है, फिर है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो आपका एशिया है। फिर है आगे है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील है। फिर है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है, तो वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया था, तो उनका जो निर्माण है वो आपके पल्लव वंशों ने कराया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो नीदरलैंड की जो मुद्रा है उसे गिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्ट। और डच की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को तो खगोल विज्ञान कहते हैं। फिर है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध आपका बिलियर्ड से है। किससे है, बिलियर्ड से। ठीक है, फिर है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है, तो क्रिकेट का। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो कोणार्क मंदिर जो है वो आपके सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में। इसके बाद आता है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट कहते हैं। आगे है कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। आगे है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे, तो दिल्ली में खेले गए थे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र तो आलम आरा था। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो रोहिणी हेटगई ने।
किसने? रोहिणी हटगई ने। ठीक है, आगे है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती होती है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या था? कि द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा था। ठीक है, फिर है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आपकी रामनिवास मित्रा ने की है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई है? तो औद्योगिक क्रांति आपकी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई है। इसके बाद है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो 1904 में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो वो पंजाब को कहते हैं। इसी के साथ ही हमारी सीरीज समाप्त होती है, जो कि आपके बीपीएससी ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।